हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लेसन का हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टर्म्स यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टर्म्स देखे थे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ। When the rays of light after being reflected from a mirror actually meet at a point, यानी जब भी रेज लाइट के रेज जो है रिफ्लेक्ट होते हैं तो एक्चुअली एक मिरर के एक पॉइंट के ऊपर आके मिट करते हैं। मिट यानी एक जगह पे आके मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसिडेंट रेज। तो इमेज फॉर्मेट कैन बी ऑब्टेन एंड सीन ऑन अ स्क्रीन, यानी इसकी वजह से क्या होती है, एक पॉइंट के ऊपर आके वो मिट करते हैं यानी मिल जाते हैं और वहीं पे एक इमेज फॉर्मेट हो सकती है और हमें वो दिखाई भी दे सकती है स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर। ठीक है, द इमेज विच कैन बी अपडेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और जो स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज जो है अपडेन होती है यानी प्राप्त होती है और हमें वो दिखाई भी देती है, उसी स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, उस फोटो को रियल इमेज यानी असली इमेज बोलेंगे। ठीक है, the image which can be seen only into a mirror, the image which can be seen only into a mirror but cannot, देखो क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली मिरर के ऊपर हम इसे इमेज को देख सकते हैं, बट कैन नॉट बी अपडेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। देखो जो हम मिरर, जो हमारे पास मिरर है उसके अंदर हम उसकी फोटो देख तो सकते हैं बट कैन नॉट बी अपडेन स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, यानी यहाँ पर सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, उससे हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं यानी आभासी इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है ये देखो। ये तो डेफिनेशंस थे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि रिफ्लेक्शन रेज, इंसिडेंट रेज, मिड पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, डिनोट किया था रिफ्लेक्टेड रेस को आर से और इंसिडेंट रेस को आई से डिनोट किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो देखो, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, पहला है सबसे, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है, उल्टी ही होती है। और वर्चुअल इमेज इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट बट लिटरली इन्वर्टेड, हमेशा से ये सीधी होती है लेकिन बाद में उल्टी हो जाती है। ठीक है, इसका ये डिफरेंस है। दूसरा देखो, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ये हम इसे क्या कर सकते हैं, हम स्क्रीन पर लिया जा सकता है कि नहीं। और दूसरा है इसका, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, हम इसे अपने स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, ये वर्चुअल इमेज को। ठीक है, तीसरा देखो रियल इमेज का, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रेज आते हैं इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, और रिफ्रैक्शन मिट एट अ पॉइंट, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रेज आ रहे हैं किरण के एक मिरर के ऊपर और वही आके परावर्तित होते हैं यानी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपरावर्तित रिफ्रैक्शन यानी अपरावर्तित के बाद एक बिंदु पर मिलते हैं, मीटर एट अ पॉइंट यानी एक बिंदु पर वहाँ पे आके मिलते हैं, जैसा हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है कि परावर्तित के बाद यानी जो रिफ्लेक्शन हो रहे लाइट के, इसके बाद क्या होता है कि इसकी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है और परावर्तित के बाद क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलते हैं और वो हमें इसके ऊपर प्रतीत भी होते हैं यानी हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं कि क्या बना है। ठीक है, ये इसका डिफरेंट एंड बिटवीन है। इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर, अब देखेंगे कि इमेज कैसा फॉर्मेट होती है प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड रेज योर राइट हैंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या बोल रहे हो कि राइट हैंड वहाँ पर आप जब भी आप कभी भी एक मिरर के सामने खड़े हो और वहाँ पर रेज आए हैं तो ईवर क्या करो, तुम्हारा जो राइट हैंड है, सीधा हाथ है, वो उसके सामने लेके जाओ फ्रंट ऑफ मिरर के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और वहाँ पे क्या होगा ऑब्जर्व करके देखो। विच हैंड डज यूर इमेज इन द मिरर ऑफ रेज, और वहाँ पे जो
कौन सी वहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी आपके हाथ की, तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके बता सकते हो कौन से रेसेस आएंगे। ठीक है, तो यू विल सीन दैट वहाँ पे आपको आपका हाथ जो राइट हैंड है वो वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। यू विल सीन दैट योर लेफ्ट हैंड सीम्स टू बी रेसेस इन द मिरर। देखो यहाँ पर वो उसने पहले ही बता दिया कि यू विल सी दैट योर लेफ्ट हैंड सीम्स, आपको वहाँ पे क्या दिखाई दे सकता है कि लेफ्ट हैंड है, टू बी रेसेस इन द मिरर, इस मिरर के ऊपर। योर हैंड्स सीम टू बी इंटरचेंजेड, यानी यहाँ पर आपका जो हाथ है ये कैसा हो गया, अंदर से चेंज हो गया, इंटरचेंजेड यानी अंदर से चेंज हो गया है। और दिस बिहेवियर इज नाउन एज लिटरल इन्वर्जन, और इसका बिहेवियर कैसा है ये हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो लिटरल यानी कभी कभी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, इन्वर्जन उलट देना या फिर उल्टी हो जाना। द इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड, तो हम जो प्लेन मिरर होता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम मिरर यूज़ करते हैं, ये जो प्लेन मिरर है इसकी जो इमेज फॉर्मेट होती है, जो बनती है, ये प्लेन मिरर की लिटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कभी कभी क्या हो जाती है, उल्टी पलटी हमें वहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ये एक छोटा बेबीज़ है, देखो वो कैसा दिख रहा है अंदर, और यहाँ पर एक एम्बुलेंस नेम दिया हुआ है। दिस इज़ द रीजन्स वाई द वर्ड एम्बुलेंस दिया वाला है, पूरे वर्ड्स यहाँ पर कैपिटल लिखे हुए हैं एम्बुलेंस के ऊपर, और इज़ रिटन इन एन इन्वर्टेड मैनर। और देखो जब हम उसको मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, इन्वर्टेड, यानी पूरी तरह से पूरे जो है यहाँ पर हमको उल्टे ही दिखाई देंगे पूरे अक्षर। तो ये आप वहाँ पर रियल में भी करके देख सकते हैं। ऑन एन एम्बुलेंस वैन, जो भी एम्बुलेंस वैन होती है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। दिस इज डन सो दैट द अदर व्हीकल्स अहेड ऑफ एम्बुलेंस कैन सी द वर्ड एम्बुलेंस क्लियरली इन द रियर व्यू मिरर एंड गिवन वे इमिडिएटली। तो ये हमें जो है वो ऑलरेडी वो जो एम्बुलेंस वैन होती है उसके ऊपर दिस इज डन ऑफ अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स के जो हेड पे लिखते हैं वैसा इसके ऊपर नहीं, बल्कि इसके ऊपर एम्बुलेंस जो कैन सीन हमें पूरे वर्ड्स में दिखाई देता है। एम्बुलेंस ये पूरा नेम जो है हमें पूरे कैपिटल अक्षर में क्लियरली दिखाई देता है, और ये मिरर की वजह से हमें वहाँ पर गिवन होता है और हमें इमीडिएटली दिखाई पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लेन मिरर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसके क्या क्या वैशिष्ट्य है। आप अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो इसके क्या क्या वैशिष्ट्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, द इमेज इज अपराइट और इरेक्ट। जब आप इमेज मिरर के सामने खड़े हो फ्रंट ऑफ मिरर, तो यहाँ पर आपको जो आपकी इमेज दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, सीधी, जैसे आप हो वैसी ही वहाँ पर दिखाई देगी, अपराइट और इरेक्ट। ठीक है, दूसरा देखो, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर इमेज जो है सेम साइज की दिखाई देगी जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, या फिर आप उसके सामने खड़े हो तो आप जितने इमेज आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का हमें वहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेट होगी और दिखाई देगी। ठीक है, सेम दिखाई देगी। द इमेज फॉर्मेट इज ऑलवेज वर्चुअल, और इसके अंदर प्लेन मिरर की जो इमेज है हमेशा से कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी हमेशा से वास्तविक और आभासी होती है। ठीक है, और 4 देखो, द डिस्टेंस ऑफ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स चालू है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्मेट इन द मिरर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपने ऑब्जेक्ट को दूर रखा है डिस्टेंस पे तो वहाँ पे आपको उतनी ही फ़ोटो दिखाई देगी, जैसा कि आपका इमेज बहुत दूर रखा है आपने ऑब्जेक्ट, तो आपको वहाँ पर इमेज उतनी हाइट में दिखाई देगी जितनी आपने उसको डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जितने आप दूरी के ऊपर रखे हैं तो दूरी के हिसाब से वो वहाँ पर बराबर ही होती है। ठीक है, फॉर्मेट होती है। अगर आपने बहुत दूर रखा है तो आपको इमेज वहाँ पे बहुत छोटी दिखाई देगी क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से, और आपने बहुत पास रखा है तो आपको बराबर दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस के हिसाब से इमेज फॉर्मेट होती है प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, ये आपको समझ में आए होंगे। यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्लेन मिरर आर कॉमनली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो, एज अ लुकिंग ग्लास, शीशे के रूप में होता है कि नहीं। सबसे पहले फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, यानी जो पेरिस्कोप बनाए जाते हैं, जो दूरबीन बनाई जाती है उसके अंदर। एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर,
और ये सोलर कुकर जो है इसमें भी जो सौर कुकर है उसके अंदर भी परावर्त के रूप में इसे देखा जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है, ताकि इसके जो रेज़ है एक पॉइंट के ऊपर आके क्या होते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, इसलिए इसको सौर कुकर में परावर्तित के रूप में इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक प्लेन मिरर का ही था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, और आप अच्छे से पिछला वीडियो और ये वीडियो तीनों वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको प्लेन मिरर कैसा होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स, डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। टर्म्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, ये मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप समझ गए।